गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड फाइनली मुझे फिर से पावर बढ़ के इतने मोटे मोटे ग्लास वाले, इतने बड़े बड़े वाले चश्मे लग गए हैं। ये मेरी गलती की सज़ा है। तो आप लोग भी कोई भी गलती करने से पहले 10 बार सोचिएगा और गलती कोई भी चीज़ के लिए मत कीजिएगा, नहीं तो उसको बहुत बड़ा पछतावा होता है और बहुत बड़ी सज़ा भी मिलती है, जो मुझे मिल रही है। और बहुत सारे मेडिसिन भी मिले हैं एंड ड्रॉप्स भी मिले हैं। तो अभी 10 डेज तक के बहुत ज़्यादा केयर करनी है। फाइनली आज संडे का दिन है और संडे हमारे लिए बहुत हैट्रिक होता है। हमारे लिए तो नहीं बोल सकती, मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि इन दोनों को तो फुल रेस्ट मिलता है। 12-1 बजे तक के सो करके उठते हैं और मैं हमेशा की तरह चाहती हूँ 8 बजे सो के उठूँ, लेकिन नहीं हो पाता है ऐसा। और मैं संडे के दिन 6 बजे उठ जाती हूँ, बाकी दिन तो 5 बजे उठती हूँ, लेकिन संडे के दिन 6 बजे उठती हूँ। तो 6 बजे उठी हूँ और फुल डे मैंने पूरा काम किया है। और अब हुआ है शाम का टाइम, तो मुझे जाना है फाइनली ग्रोसरी लेने के लिए, वेजिटेबल लेने, फ्रूट लेने, और बहुत कुछ काम है छोटे छोटे से घर के। वो सारे काम मुझे निपटाने हैं और मैं अभी जा रही हूँ अपने एक और घर पे। बहुत दिन से मैंने वो घर भी नहीं देखा है, तो फाइनली मुझे वो घर भी देखने के लिए जाना है। तो ये सारे इतने सारे काम है। उसके बाद आके सुबह के लिए, कल मंडे है तो प्रेप करनी है, मील प्रेप करनी है, तो उसके लिए भी डिनर भी रेडी करना है। तो बहुत सारे काम है और टाइम मेरे पास कम है। तो फिर हम निकलते हैं। अभी बज गए हैं 5:30। चलिए फिर निकलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अपने नए वाले घर में। जिस कॉलोनी में हम रहते हैं ना, उसी कॉलोनी में ही थोड़ा सा आगे भी नया वाला घर है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ और रोज़ सोचती थी जाऊँ 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 देखने के लिए, लेकिन हो ही नहीं पाता था। उसी कॉलोनी में है, पर फिर भी किसी चीज़ के लिए टाइम निकालना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फाइनली आज मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे यहाँ जाना ही है। और घर की हालत तब बहुत ख़राब हो चुकी है। मतलब ऐसे तो ख़राब नहीं है, लेकिन गंदगी, डस्ट वगैरह हो जाते हैं। और ये देखिए, विंडो खुली हुई थी ना, तो बहुत सारे कबूतर और कुछ कुछ और पक्षी आ जाते हैं। तो गंदगी फैला के रखे हैं, नहीं रहने से यही होता है। तो विंडो हमने बंद कर दिया है। एंड यहाँ से आप देखेंगे कितना अच्छा व्यू दिखता है बालकनी से। बहुत ही अच्छा लगता है और इतनी अच्छी हवा आती है ना, मतलब आपको यहाँ पे एसी, कूलर, इवन फैन की भी ज़रूरत नहीं है। आप बस विंडो और डोर ओपन कर दीजिए, इतनी अच्छी नेचुरल हवा आती है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था, वहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। आज संडे है और हम मार्केट पहुंच गए थे। काफ़ी रश था संडे की वजह से। संडे में सबको फ्री टाइम मिलता है ना, तो मार्केटिंग सबको करनी होती है, शॉपिंग वगैरह। तो हम लोग को तो आज ज़रूरी काम ही था, बहुत से ज़रूरी काम थे। तो बस हम भी पहुंच गए थे मार्केट, एक दो काम निपटाए। उसके बाद बस क्या, हस्बैंड को भूख लग गई थी, उन्हें खाना था उत्पम और चाय भी पीना था। तो हम लोग घर से चाय पी के नहीं आए थे, तो चाय पीने का मन कर ही रहा था, शाम हो गया था तो। और यहाँ की चाय पिए बिना तो हम जाते ही नहीं। जब भी इस रास्ते से हम गुज़रते हैं तो हम यहाँ चाय ज़रूर पीते हैं। और ये आ गया हमारा उत्पम। हमने सोचा था इसके बाद हम कुछ और भी ऑर्डर करेंगे इतना खाने के बाद में, बट ये उत्पम इतना बड़ा था कि ये इससे ही हम तीनों को हो गया और कुछ ऑर्डर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वैसे हमने डोसा खाने का सोचा था इसके बाद में, बट इसके बाद और कुछ खाने का हुआ ही नहीं। उसके बाद थोड़ी बहुत ग्रॉसरी लेनी थी मुझे, जो बीच में थोड़े कम पड़ जाते हैं। तो ऐसे मैं ग्रॉसरी लेने के लिए आ गई थी रिलायंस। और उसके बाद हम यहाँ से सामान वगैरह ले कर के गए। फिर एक दो सब्जियाँ भी मैंने ली
उसके बाद काफ़ी रात हो चुकी थी शॉपिंग करते करते। आधे काम हुए, आधे काम तो हुए ही नहीं। एंड हम ना लेट हो चुके थे, तो हस्बैंड ने कहा रास्ते पे ही मतलब एक ढाबा पड़ता है, तो वहाँ पे हम लोग डिनर यहीं कर लेते हैं। फिर थकान सी भी हो गई थी, तो हम लोगों ने घर के पास ही ढाबा है, वहाँ पे ही डिनर कर लिया था। और उसके बाद बस घर पहुँचे और फिर सारा सामान जमाया। उसके बाद मेरे ज़्यादा टाइम भी मेरे पास नहीं था और बहुत थकान हो रही थी, तो मैंने रात को सोचा था कि थोड़ी बहुत मॉर्निंग के लिए तैयारी कर लूँगी, बट मुझसे नहीं हो पाया। जितने सामान लाई थी वो अरेंज किया, थोड़ी बहुत ही मैंने तैयारी की और शॉपिंग भी पूरी तरीके से नहीं हो पाया, तो मुझे दूसरे दिन भी जाना पड़ेगा। One thing that I want to show you guys, so let me show you. These new Crocs were my old ones. I didn't have any old ones. So एंड पिक्स ना यहाँ पे अपने क्रॉक्स दिखा रही है। उसके स्लीपर्स क्रॉक्स जितने भी घर पे पहनने वाले थे ना, सारे छोटे हो गए थे, तो हमने उसके लिए क्रॉक्स भी ले लिया। तो वो वही दिखा रही है। बच्चे बहुत खुश होते हैं, कुछ नई चीज़ें आती है तो बच्चे ही नहीं सभी खुश होते हैं। तो वो घर पे ही पहन के बहुत घूम रही थी, नए नए में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वही घर पे पहन के घूम रही थी और मस्ती कर रही थी। एंड फिर उस दिन रात में मैंने और कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। तो यहाँ पे मैंने ना वो क्रीम मंगाया है जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है, काफ़ी लोगों ने बोला कि बहुत अच्छा है ये क्रीम। तो मैंने भी मतलब एक मंगा के देखा, तो ये सो ट्रू का है क्रीम। 3 in 1 है, हाइलाइटर है इसमें, प्राइमर है, मॉइस्चराइज़र है, तो सब चीज़ एक ही क्रीम में मिल जा रहा है। और हमारे पास टाइम तो इतना होता नहीं है कि हम रेडी होते रहें और बहुत सारे क्रीम लगाते रहें, तो बेटर होगा कि ये क्रीम लेके देखते हैं। तो हाइलाइटर, प्राइमर का, मॉइस्चराइज़र सारे अलग अलग लगाने से अच्छा है कि एक ही लगा ले। तो देखते हैं फिर। अभी तक के तो मैंने इसे ट्राई नहीं किया, आज मंगाया है। ये 2 सेट में आता है ना, तो मैंने पिंक वाला मंगाया है, 30 ग्राम का है ये। तो अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया है, ट्राई करूँगी तो इसका रिव्यू आप लोग को ज़रूर दूँ।